तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में मुझे कुछ ग्रह अच्छे लगे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब हैं, जो कि अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझो कि आखिर भाई 12 ग्रह है कौन से। तो मैं लिख भी देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, और ये है आपका छठा ग्रह, ये सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां। तो ये जो 12 ग्रह है, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इससे आपका शरीर देखेंगे, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी शादी को लेके है कि भाई पति कैसा होगा, पति से बनी कि नहीं, तो ये सातवां घर आपको मैंने भी बोला था कि सातवां घर आपके पति का घर है। तो पति के लिए सातवां घर देखना पड़ेगा, और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 2 लिखा हुआ है। 2 नंबर है, वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपके पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी संतान को लेके है कि भाई बच्चे कैसे होंगे, तो ये पांचवा घर आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो बच्चों के लिए इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा हुआ है। 12 नंबर है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मोटा मोटा समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। उस घर का जो मालक बना है उसको देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। तो दशा मेन होती है 2 प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। तो जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है वो शनि की है, जो कि 2009 से चली हुई है। अभी काफी लंबी है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा चली है। और इस शनि का असर कितना है आपके ऊपर, 80%। असर का मतलब कि आपकी जो 100 में से 80% लाइफ है अभी। 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। राहु की चल रही है अंतर्दशा, जो कि 11वां महीना 22 से चली है, और 9वां महीना 25 में खत्म होगी। तो आपको क्लियर हो चुका मैंने क्या बोला, कि जो आज का समय है वर्तमान में, आपके जीवन के ऊपर जो असर है, एक तो शनि का है और एक राहु का। शनि का असर ज्यादा है, राहु का कम। और एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है, उसकी बात हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, सवाल यहाँ पे क्या है, देखो समझो गौर से। मैंने आपको अभी जैसे बोला कि आपके जीवन के ऊपर शनि का असर है। अगर आपका देखो जी शनि कुंडली में अच्छा हुआ, तो क्या होगा, ये जो शनि की दशा चली है ये आपको अच्छे फल देगा। अगर बुरा हुआ, जो ये दशा दशा चली है, ये आपको बुरे फल देगा। ऐसे ही राहु अगर अच्छा है, तो राहु की जो अभी दशा चली है पिछले 4-5 महीनों से, तो राहु आपको क्या करेगा, बहुत अच्छे फल देगा अगर राहु अच्छा है। लेकिन अगर राहु खराब हुआ, तो ये जो दशा चली है इसकी, इस समय में आपको दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि राहु आपका कैसा है। अगर आप मेरे से पूछना चाहती कि भाई राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपकी देखो जी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह आपका खराब लगा है वो राहु लगा है। मतलब आप ये पूछ लो कि आपकी कुंडली में भाई सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। इसके अलावा आपका जो दूसरा ग्रह खराब कौन सा है, शनि। ये दो ग्रह मुझे आपके बहुत ही बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, सभी ग्रह आपके अच्छे हैं। 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ राहु और शनि को निकाल के ये बड़े लेवल पे खराब है। गुरु भी खराब है, लेकिन गुरु कुछ अच्छे फल भी देगा। लेकिन राहु शनि ये बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। और कमाल की बात क्या है कि इन्हीं की आपके ऊपर चल रही है दशा।
शनि की दशा चल रही है जो कि आपका खराब है, नीच का बैठा है। राहु की दशा वो खराब है। तो राहु देखो जी, शनि से भी कई गुना ज्यादा खराब फल देगा। और आप चाहे नोट करके देख लो कि ये भाई जब से दशा चली है, हाँ, ये 11वां महीना 22 चली हुई है। पिछले 4-5 महीने हुए हैं कि राहु की जब से दशा चली तब से ही, हाँ, लाइफ में दिक्कतें आ रही। बताने की जरूरत नहीं मुझे है, नोट करके देख लो कि भाई जब से राहु की दशा चली है दिक्कतें आ रही हैं। और दशा अभी तो काफी लंबी है भाई, 25 में खत्म होगी, 9वां महीना। तो यहाँ पे सवाल है कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है, क्या खराब फल देगा, इसको सही कैसे करना है। तो राहु यहाँ पे बैठा आपका 9वें भाव में। और ये 9वें घर से, मैंने आपको बोला था 9वें घर से भाग्य देखते हैं। आपका भाग्य कैसा होगा, आपकी किस्मत कैसी होगी, इस 9वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 9वां घर पिता का भी है, धर्म भी यहाँ से देखते हैं। आप धर्म को मानेगी जो नहीं, विदेश यात्रा भी देखते हैं। तो राहु यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि, जो कि राहु की है शत्रु राशि। राहु एक अपने शत्रु के घर में बैठा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो, चलो मैं आपकी बात करता हूँ। आपका जो घर है, उस घर में आपका कोई दुश्मन जाके बैठ जाए, तो क्या होगा, दुश्मन आपके घर का नुकसान करेगा। सिंपल सी बात है भाई, दुश्मन घर में बैठा है तो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 9वें घर में शत्रु की राशि में बैठा है, इस 9वें घर का कर देगा सत्यानाश। तो राहु जो सबसे बड़ा खराब फल आपको देगा, 9वें घर से भाग्य देखते हैं, आपके भाग्य की हानि कर देगा। आपको भाग्योदय संबंधी आएंगी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, सबसे बड़ा नुकसान ये। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं। इस घर से राहु 3 घरों को देखेगा। पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ेगी इससे पहले घर के ऊपर। और पहले घर में आपको दिख रहा है कि 8 लिखा हुआ है। ये 8 नंबर है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। राहु क्या करेगा, पहले घर का भी बुरी तरह से करेगा नुकसान। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, कि आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा। तो राहु क्या कर देगा, पहले घर का भी नुकसान, क्योंकि नीच राशि है, पहला घर है आपका सर मस्तक, मतलब आपकी हेल्थ को खराब करेगा। आपको बोझ मानसिक चिंता देगा, स्ट्रगल कराएगा, आपके कामों में रुकावटें आएंगी। आपको वैसे भी और भी कई प्रकार की दिक्कतें परेशानियां लाइफ में अभी आएंगी इस राहु की वजह से। और राहु ये शुक्र को भी खराब कर रहा है। पहले घर में जो शुक्र बैठा है, ये शुक्र को भी खराब कर देगा। शुक्र आपका, देखो, ये जो शुक्र है, शुक्र देखो जी अच्छा था, लेकिन अच्छे फल में आ चुकी है कमी इस राहु की वजह से। मैंने क्या बोला, शुक्र अच्छा था भाई, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही है राहु की वजह से। तो शुक्र ने अच्छे फल देने क्या है, पहले वो समझ लो। शुक्र ये जो दो आपको दिख रहे, इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है पति का घर। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता का घर है, 5वां बच्चों का, ऐसे ही 7वां घर आपके पति का घर है। अगर आपका सवाल आपके पति को लेके, भाई पति कैसा होगा, 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर। 2 नंबर है वृष राशि, मालक शुक्र है। तो पति के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र अच्छा था, वो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलना है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो राहु शुक्र के अच्छे फलों को कर देगा पूरी तरह से कम। मतलब आपको पति को भी लेके दिक्कतें आएंगी। आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, जैसे कि जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होने, पति से प्रेम ना मिलना, क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित है। इसके अलावा अभी वर्तमान में क्या होगा, शुक्र गुप्त अंगों का कारक, आपको गुप्त रोग भी दे सकता है। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, जैसे कि पेशाब संबंधी कोई ना कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। ये आपकी काम वासना भी बढ़ाएगा। ये एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है, कामी बनाता है। लेकिन और यहाँ पे देखो जी, राहु 7वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, और नवम पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा। ये 5वां घर पढ़ाई का है। तो राहु क्या करेगा, आपको हजारों दिक्कतें देगा। खाली ये नहीं जो मैंने चीजें बोल दी वो है, हजारों दिक्कतें। और जैसे मैंने बोला, चाहे नोट करके देख भी लिया होगा आपने। तो ऐसा क्यों, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है। दानव ग्रह की दहा चली हुई है। ये राहु की जब भी किसी के ऊपर दहा चलती है, चाहे ये राहु उच्च का ही गुना बैठा हो, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आना आम बात है। तो राहु देखो जी, राहु का सही होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो, आपकी जो भी लाइफ की अभी दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ा कर्म मैं लिख के दे सकता हूँ, राहु है। और चाहे नोट करके देख लो। तो सवाल है कि इस राहु से सही, इसको सही कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इसके उपाय करेंगे तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। खाली ये नहीं कि आपने बोल दिया कि भाई ये कर लूँ, उपाय करने पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आपको उपाय करने पड़ेंगे। खाली ये नहीं कि एक दो उपाय कर लिया काम चल जाएगा, जितने ज्यादा उपाय कर सकती है करो। अब यहाँ पे उपाय लिखो, इसके उपाय क्या क्या है। क्योंकि अगर आप राहु को सही करेंगे तभी आपका शुक्र अच्छा होगा। जिसमें मैंने आपको बोला कि शुक्र पति घर का मालक, अगर आप चाहती पति का सुख अच्छा रहे, राहु का सही होना जरूरी है।
आप गुप्त रोगों से बचना चाहती हैं, राहु का सही होना जरूरी है। काम वासना भी आपको मैंने जो बोला बढ़ाएगा। तो इस राहु को सही करने के लिए पहला उपाय, एक तो इसका दान आपने करना है। ये 10 लिखा है इसके पीछे, ये पावर होती है, पावर हमने करनी है -0। तो पावर कम करने का सबसे बेस्ट उपाय है इसका दान करना। तो पहला उपाय लिख लो कि आपने राहु का दान करना है, और दान करना है अपने रोजाना, और दान करना है अपनी लाइफ टाइम। लेकिन जब तक दशा है तब तक दान आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, बाद में भी कर लेना, लेकिन अभी दशा तक दान आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। और वो दान क्या करना है, किसको करना है, वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। कई प्रकार के दान है। सभी दान नहीं करने, लेकिन जो आपको लगता है कि आप कर सकती हैं वो दान आप करो। एक सिंपल सा दान है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो दान आपने जरूर करना है। वो सतनाजा कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो पहला पाए राहु का दान करना है। दूसरा पाए आपने राहु कवच का पाठ, राहु कवच का पाठ पढ़ना है जब तक दशा है। और वो पाठ 2 मिनट का पाठ है, एक पाठ करने में 2 मिनट लगते हैं, आप कोशिश करो 2-3 पाठ करने की। तीसरे नंबर पे राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 3 पाए हैं, देखो जी, राहु कवच, राहु स्रोत और राहु का दान, ये जरूर करो। और चौथे नंबर पे जो सबसे बेस्ट उपाय है, वो है इसके मंत्रों को सिद्ध करो। इसके मंत्रों की संख्या है 18,000। ये 18,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। और ये मंत्र आपने स्टार्ट करना अभी जो शनिवार आएगा संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेने हैं वो आपको वीडियो में अलग से भेज दूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। संकल्प लेना आपने कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये समृद्धि है, मेरी जाति ये है, गोत ये है। राहु देवता जी, आपकी मेरे ऊपर दशा चली हुई है। आप नवम भाव में बैठे हैं भाग्य घर में, और मुझे भाग्य संबंधी भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और भी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज्यादा मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। और मुझे पता चला कि जो दिक्कतें आ रही है वो कारण आप है एक। और मैं चाहती हूँ कि प्लीज ये जो दिक्कतें आपकी वजह से आ रही है मुझे ना आए, आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो मैं पूरी करूंगी। तो इस प्रकार संकल्प लेके राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो। चाहे आप इसको 4 गुना ज्यादा 72,000 भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या क्या बोला है, दान कवच स्रोत मंत्रों को सिद्ध करना। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाए वाली, राहु के लिखे हैं 25 पाए। उस वीडियो को आप देखो, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकती हैं वो आपने करना है। और जैसे कि आपने बोला था कि किसी ने गोमंत रत्न दान करने के लिए बोला, गोमंत बोल के भी दान मत कर। क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। राहु आपका खराब है, गोमंत दान करेंगी तो पावर बढ़ जाएगी, बुरे फल बढ़ जाए। बल्कि हमने पावर को कम करना है, जीरो करना है। अब देखो तो आपको क्लियर हो चुका, मतलब राहु की जो दशा है भाई वो अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप उपाय करती हैं बुरे फल कम हो जाएंगे, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। ये राहु यहाँ पे नवम भाव में बैठा है, ये विदेश का भी कर है, वैसे विदेश जाने के योग बनेंगे आपके। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश। अब आपके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की, जैसे मैंने बोला था शनि भी आपका बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। तो सवाल है कि शनि क्या खराब फल देगा, इसको भी कैसे सही करना। अब शनि की बात कर लेते हैं। आपका देखो जो शनि ग्रह है वो बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में। अब यहाँ पे सवाल है कि शनि मुझे क्यों खराब लगा है, उसके हैं 2 कारण। शनि आपका 6ठे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि है, जो कि शनि की नीच राशि है। तो शनि का खराब होने का बड़ा कारण है कि शनि आपका नीच का बैठा है, जो कि बहुत नेगेटिव बात है। क्योंकि कुंडली का जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो हजारों खराब फल देता है, अच्छा नहीं माना गया। तो शनि का पहला कारण नीच का बैठा है, दूसरा कारण बैठा भी 6ठे घर में है। इसकी वजह से शनि आपको खराब फल देगा। 6ठे घर से क्या देखते हैं, 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट के खर्चे। ये घर अच्छा नहीं होता, 6ठे घर को एक खराब घर माना गया है। अब यहाँ पे देखो जी, शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। बैठे तो 6ठे घर में है, लेकिन इसके अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। कौन कौन से, शनि ग्रह, ये जो 10 लिखा है, ये तीसरे घर का मालक है, जो कि तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे उसका सुख देखना तीसरे घर को। और तीसरे घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक है शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है। और तीसरे घर से देखो जी, रिश्तेदार भी देखते हैं, छोटी यात्रा, काफी चीजें देखते हैं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। साहस में कमी कर देगा, पराक्रम में कमी कर देगा। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको लेके आपको हजारों दिक्कतें आएंगी। चाहे तो होंगे ही नहीं, जहाँ होंगे उनसे आपकी कम बनेंगी। तो शनि मतलब तीसरे घर से रिलेटेड आपको अच्छे फल नहीं देगा। और शनि, ये जो 11 लिखा है, इस घर का भी मालिक है चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर।
इसके लिए चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर का मालिक कौन है? शनि। तो शनि चौथे घर के रिगार्डिंग भी आपको खराब फल देगा। चौथा घर माता का, माता कहाँ बैठी? नीच की, तो ये माता संबंधी भी दिक्कतें देगा, जैसे कि माता को जहाँ तो बीमार कर देगा, या माता से कम बनेगी, जब माता से प्रेम नहीं मिलेगा, तो माता संबंधी बड़े लेवल पे दिक्कतें देगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी कोई ना कोई। मकान संबंधी दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो मकान होगा ही नहीं, या मकान होगा उसको लेकर कोई विवाद होगा, या मकान से दूर जाना पड़ेगा। चौथा घर वाहन का, तो शनि मतलब आपको चौथे घर से रिलेटेड, यानी कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और शनि छठे घर में बैठा है, रोग के घर में शनि आपको रोगी भी बनाएगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ेंगे आपके, आपको कर्जदार भी बना देगा। तो ये शनि के हैं बुरे फल। लेकिन शनि कुछ अच्छे फल ये देगा कि सातवीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, उच्च राशि है, 12वां घर विदेश का है। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपके विदेश जाने के बड़े लेवल पे योग है। अगर आपकी इच्छा है कि भाई विदेश जाना चाहती हैं आप, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि कुंडली ये दिखा रही है कि आपका जो भाग्योदय है वो विदेश में जाके ज्यादा चमकेगा। अपनी जन्मभूमि छोड़ के दूर जाती हैं। विदेश का मतलब क्या है? चाहे आप कोई दूसरी कंट्री में जाएं, चाहे आप अपने ही देश में कहीं दूर जाती हैं। तो शनि आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा शनि भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि नीच का बैठा है, जिन चीजों का कारक है, दुख का कारक है, दुख देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। तो यहाँ पे आपके लिए शनि के भी उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। तो यहाँ पे सवाल है कि शनि के क्या उपाय करें? मतलब आपने अगर जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो दोनों ग्रह ही आपके जो खराब है, उन्हीं की चल रही है दशा। बिल्कुल बुरा समय जो होता है ना, वो आपका चल रहा है। और एक आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। और साढ़े सती भी देखो जी क्या होता है, साढ़े सती कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो कर्म अच्छे बुरे होते हैं बंदे के, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। कुंडली में वैसे शनि नीच का बैठा है, तो साढ़े सती आपकी अच्छी नहीं जाएगी। साढ़े सती चली को आपके पिछले 2.5 साल हो 2.5 साल हुए हैं अभी चली को, अभी भी 5 साल की पड़ी है। तो आप देखो जी, दो ग्रहों को पकड़ लो, राहु और शनि को, दोनों के ही उपाय करने हैं। राहु के तो उपाय आपको मैं बता चुका हूँ, जो जो मैंने लिखे हैं वो आपने करने हैं। अब शनि के उपाय क्या है वो लिख लो। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है माथा टेकने। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को मंदिर में जाना है, वहां पे शनि का दान भी करना है। दान जैसे कि तेल का दान कर सकती हैं, काले उड़द के दाल का दान आप शनि के मंदिर में करें। तीसरा उपाय लिखो कि आपने रोजाना शनि का दान करना है। और वो दान चाहे आप रोजाना कर सकती हैं, रोजाना करो, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। शनि के मंदिर में भी दान करना है, वो अलग है। तो क्या क्या बोला मैंने? शनि के मंदिर माथा टेकने जाना है, शनि के मंदिर में दान करना है, और वैसे भी दान आगे पीछे भी करना है। वो दान क्या करना है, किसको करना है भाई, वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय लिख लो कि अगर आपको लगता है कि आप शनि का व्रत रख सकती हैं, शनि का व्रत रखो। शनिवार के दिन शनि का व्रत रख लो, शनि की आरती कर लो, शनि की कथा कर लो। नहीं रख सकती कोई बात नहीं। इसके अलावा जो बेस्ट उपाय है कि आप शनि के भी मंत्रों की जो संख्या है ये पूरी करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। ये बेस्ट उपाय आपने जरूर करना है। मंत्र एक बार 23 हजार पूरे करने हैं। कब करने हैं? आपको मैंने अभी क्या बोला था कि राहु के 18 हजार मंत्र पूरे कर लो, या 72 हजार। मान लो आपने राहु के मंत्र स्टार्ट किए और आपका 1-2 महीना लगा, आपने ये मंत्र पूरे कर लिए। उस ये मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप शनि के मंत्र स्टार्ट करना। और ये भी स्टार्ट करने हैं अपने शनिवार से ही, रात के समय। संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं। कैसे लेना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर पिछले कई सालों से दशा चली हुई है, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं छठे घर में। छठा घर है रोग का घर। और मुझे जो दिक्कतें आ रही है, तो मुझे रोग परेशान कर रहे हैं, मानसिक चिंता, बहुत ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं। और आप चौथे घर के मालिक है, माता, मकान, वाहन के घर के। मैं चाहती हूँ कि इनको लेके कोई दिक्कतें ना आए। मतलब आपके जो भी बुरे फल है प्लीज वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। और एक आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है, जो कि अभी पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 5 साल की पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि वो जो साढ़े सती है वो भी मेरी अच्छी जाए, उसमें भी कोई दिक्कतें मुझे ना आए। तो इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करूंगी। तो शनि के आप चाहे 23 हजार कर लो, चाहे इसको भी 4 गुना ज्यादा कर लो, तो ये मंत्र पूरे जरूर करो, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब नेक्स्ट उपाय लिखो। मान लो आपने शनि के मंत्र पूरे कर लिए, इसके बाद कोशिश करना कि रात के समय जब तक दश है, शनि चालीसा का पाठ, या शनि कवच, या शनि स्रोत, ये 2-3 पाठ आपने पढ़ने हैं। चाहे सभी पाठ पढ़ लो, या जो आपको पाठ आता है वो करो।
चाहे शनि चालसा है या शनि कवच या शनि स्रोत। लेकिन जो दूसरे उपाय बोले हैं, जो कि शनि के मंदिर में जाना, दान करना, वो आपने जब तक दशा है वो उपाय नहीं छोड़ने। मंत्र चाहे पूरे करके छोड़ देना, लेकिन ये जो दूसरे उपाय हैं, वो नहीं छोड़ने। इसके अलावा और उपाय लिख लो क्या क्या है। एक तो आप हो सकता है आप एक्स्ट्रा उपाय लिख लो। एक तो पिपल को जल दो, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, ये भी आप उपाय कर सकती हैं। बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला था कि आपका गुरु भी खराब लगा है। गुरु क्या खराब फल देगा? क्योंकि गुरु क्यों खराब है? क्योंकि घर अच्छा नहीं है जहाँ बैठा है, छठे घर में। गुरु देखो जी, दो दो घरों का मालक है गुरु। एक तो ये जो 12 लिखा है इस घर का मालक है पांचवें घर का, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में 12 लिखा है, मालक है गुरु, जो कि छठे घर में बैठा है। तो संतानहीन योग बना है आपकी कुंडली में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी भाई, मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन आएंगी जरूर। जैसे कि या तो कन्या संतान ज्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से आपकी कम बनना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा गुरु ये जो दो नौ लिखा है दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ना। धन जोड़ने के लिए गुरु को देखेंगे। ये 10वां घर होता है काम काज का। 11वां घर होता है लाभ, मतलब काम काज में लाभ होगा या नहीं। और दूसरा घर होता है धन जोड़ना। तो धन जोड़ने का मालक गुरु है, छठे घर में बैठा है, धनहीन योग बना। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको धन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। और छठा घर कर्जे का है, धन जाके कर्ज घर में बैठा है, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बना देगा, बल्कि धन खर्च होगा, धन जोड़ नहीं पाएंगे आप। तो गुरु के बुरे फल क्या क्या है? एक तो संतान संबंधी, और दूसरा धन संबंधी। तो अगर आप चाहती हैं धनी बनना, कि मैं भाई धनी बनूं, मुझे संतान संबंधी दिक्कतें ना आए, तो गुरु के आपको उपाय करने चाहिए, जो कि आपने सुबह के टाइम करने हैं। शनि राहु के जो उपाय हैं रात के समय, गुरु के आप गुरुवार से स्टार्ट करके गुरु के मंत्र जाप करो। संकल्प ले लेना कि गुरु देवता जी आप धन के मालक है, मैं धनी बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई धन को लेकर दिक्कतें ना आए, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगी। तो गुरु का आप रोजाना 2-3 माला मंत्र जाप करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और एक आपको मैंने बोला था कि आपका जो शुक्र है वो राहु से पीड़ित है। जब आप राहु के उपाय करेंगे शुक्र भी सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप शुक्र के कुछ अभी एक्स्ट्रा उपाय कर लो, क्योंकि जब तक राहु की दशा है तो राहु क्या कर देगा, शुक्र को खराब करता रहेगा। शुक्र जिन चीजों का कारक है, शुक्र जैसे मैंने बोला गुप्त अंगों का कारक, आपको इसकी दशा में, राहु की दशा में क्या होगा, गुप्त रोग होने के योग है। या वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतो। या आपको ये पति से लड़ाई झगड़े भी करा सकता है। मतलब शुक्र के उपाय भी आपने करने हैं, कब तक, जब तक राहु की दशा है। तो शुक्र का आपको सिर्फ एक ही उपाय बोलूंगा कि आप शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम जरूर पढ़ो। तो सुबह के टाइम क्या क्या बोला है, गुरु के उपाय, जिसमें से गुरु का मंत्र जाप कर लो, और शुक्र का कवच का पाठ कर लो, या शुक्र का मंत्र जाप भी आप कर सकती हैं। और यहाँ पे देखो जी, दूसरे घर में सूर्य बुध बैठे हैं, ये आपके अच्छे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य ये जो 5 लिखा है 10वें घर का मालक है, जो कि काम काज का घर है, पिता का सरकार। सूर्य, जैसे आपके सवाल भी था कि भाई सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, तो सूर्य ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी के योग है। क्योंकि 10वां घर सरकार का है, धन के घर में बैठी है, सूर्य से धन मिलेगा। सूर्य पिता से, पिता का कारक, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से भी धन आपको मिलेगा। सूर्य यहाँ पे अच्छा है। आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकती हैं, मान के। बुध की बात करें, वो भी अच्छा है, लाभ का मालक है, धन लाभ देगा आपको। आयु के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, मंगल भी थोड़ा सा विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। तो मेन देखो जी, आप दूसरे ग्रहों के अभी उपाय चाहे मत करो, लेकिन जो आपने करने हैं जरूरी, ये राहु के, ये तो स्टार्ट अभी कर दो शनिवार से। राहु के मंत्र सिद्ध करने के बाद शनि के कर लेना। और शनि के भी उपाय आपने करने हैं। ये वीडियो को देखो, इसको क्या करना है, देखते समय पॉज कर करके अपने उपाय लिखो। क्योंकि आप भूल जाएंगे, बाद में सोचेंगे भाई शनि के आपने क्या उपाय बोले हैं, राहु के क्या बोले हैं। लिखो, साथ में पॉज करो, उपाय लिखो, जो मैंने आपको मैंने क्योंकि अपना पूरा 100% आपको दिया है। अगर आप, अब आपका काम है इन चीजों को समझना। इस वीडियो को देखो, बार बार देखो। और इसके अलावा भी आपको 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, उन सभी को देख लेना बारी बारी से। और उसमें आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु का दान क्या है, वो देखो आप। राहु का मंत्र आप कैसे करना है वो देखो, मंत्रों का फल क्यों नहीं मिलता। सभी वीडियो देख के पेन कापी लेके चीजें लिखो, फॉलो करो। और अगर आप ये पाए सही सही ढंग से करते हैं, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी कुंडली में विदेश जाने के काफी योग है, जाना चाहिए आपको। विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, कारण है राहु का, शुक्र को देखना। और संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। बाकी सरकारी नौकरी के योग हैं।
और फिर भी जो भी आपके सवाल होंगे, पहले इन वीडियो को देख लेना, सभी को लिख लेना सवाल अपने, फिर मुझे कॉल करना। कॉल आप मुझे करना दोपहर को 1-2 के बीच में। और फालतू में रत्न कोई धारण नहीं करना, करना है सिर्फ सूर्य का मानिक्य धारण करना है, राहु का रत्न धारण नहीं करना।